दादाजी को बताकर पूरा मुकदमा खड़ा कर दिया। मेरे भाई, अब मैं टांग घर से बाहर तो नहीं छोड़ सकता था ना। मोच वाली टांग के साथ तो मुझे घर में आना ही था। शावली, तुम्हारी दादी कहाँ है? पता नहीं माँ। बेबे। जी बेटा। मेरे यखनी का क्या पता? घर जेबो बेटी, यखनी लाओ ना जल्दी से। अभी ले बेबे। शावली, तुम जाके अपनी दादी का पता करो ना, आज उन्होंने बहुत देर कर दी घर आने में। अच्छा माँ, मैं जाकर देखता हूँ दादी। हाँ जाओ बेटा। दादी नाम पर नहीं गया था, आ गया दादी। आओ दादी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठा दादी। बस पड़े रहो मना। कितनी खिदमत गुजार है मेरी बहू। जीती रहो बेटी, दिल खुश कर दी। ये हमने जरवली के लिए बनाई है यखनी, बीमार है बेचारा। दयाला, मैं भी सैर करने के लिए नहीं गया था। हाँ बाबा को दे दे, थके हुए जो हैं। थकावट दूर करने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। जेबो बेटी, जरवली के लिए और यखनी जल्दी से बना दो। बहू, वो पिसी हुई काली मिर्च जरा ज्यादा डालना, जायका बहुत अच्छा हो जाता है यखनी का। शाबाश, जल्दी करो। अच्छा दादी। तमाम दिन मुंह का जायका बदलने के अलावा भी तुम्हारे कोई काम है? बताओ मुझे। वक्त तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं गंदली के हुजरे में हर वक्त मुर्ग लड़ाता रहता हूँ? दादी क्या बना उस पुल के मामले का? वो गंदलू जो है ना, वो मलिक से बात करेगा, फिर इकट्ठे जाएंगे मेंबर के पास। दादी, अगर मेरी मानो ना तो बस अब खत्म कर इस किस्से को। वो किस्सा भी शुरू नहीं हुआ तो कैसे खत्म कर दूं मरा? किससे लड़ोगे दादी? यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। इलाज तो करना पड़ेगा ना इन उल्लुओं का। आप तशरीफ रखिए जी, मैं चचा को बुला। अस्सलामुअलैकुम साहब। आइए बखैर। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही की तरफ आने वाला था। क्यों, खैरियत? हिकमत शाह ने फिर हंगामा खड़ा कर दिया है। खान हिकमत शाह का नाम मेरे सामने मत लो। यूं समझो इस बार हम दोनों का मसला एक है। वो कैसे? इलाके के मेंबर ने ये नहर का पुल किससे तामीर करवाया? क्यों, इससे तुम्हारा मतलब? टूट गया है ना, आपको पता नहीं? टूट गया तो फिर बन जाएगा। देखो, पुल, इमारतें, सड़कें, ये तो बनती है टूटने के लिए। ये तो होता रहता है, मगर बड़ी तकलीफ दी है इस टूटे हुए पुल ने हम दोनों को। वो क्या? मेरी भैंस की टांग टूट गई है और हिकमत शाह का बेटा जख्मी हो गया है ना। तो क्या करोगे? उस पर मुकदमा करोगे, उसे जेल भिजवाओगे? इलाके के मेंबर से मिलकर बात तो करनी चाहिए। उस पुल का ठेका मेरे भाई के पास था। कहो, अब पर्चा कटवाओगे उसके खिलाफ? नहीं। अच्छा, वो भैंस वाली बात है, मगर खैर भैंस ज्यादा कीमती है या तुम्हारे दामाद की घी की हुई एजेंसी? यानी इसी गुल खान की सिफारिश से मैंने अपने भाई का ठेका मंजूर कराया था, जिसने तुम्हारे दामाद को घी की एजेंसी दी है मेरे कहने पर। जी, ये तो फिर घर की बात हुई ना। खैर, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। बात तुम्हारे समझने की नहीं है, गंदल खाना हिकमत शाह को समझाने की है तो वो ठेड़ा आदमी, मगर ऐसे करो, उसे भी सौ सुबह दिखा दो एजेंसी के। लेकिन मलिक साहब कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ना, इसका बंदोबस्त मैं करूंगा। तुम एक पर्ची देकर उसे मेरे पास भेज दो, बस। तरखाने का फन हम खूब जानते हैं। वो चक्कर दूंगा कि सारी जिंदगी चकराता फिरे। जी हाँ। हाँ, बस आपकी दुआओं से। हाँ, ठीक। अच्छा, खुदा। सर, मलिक साहब आए। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मलिक साहब, आइए, बैठे। शुक्रिया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। साहब, एक तो मैं सलाम के लिए हाजिर हुआ था। दूसरी अर्ज ये करनी थी कि हाँ, फरमाइए। मुझे एक काम पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि जी आप ये काम ना करें।
मैं ये काम न करूं? भाई ये क्या बात हुई? देखिए जी, आपको नुमाइंदगी बड़ी महंगी पड़ी। कोई जमानतें करवा रहा है तो कोई मुलाजमत मांग रहा है और किसी को वीजे की जरूरत है। एक अजाब है मलक साहब। अब कल ही की बात है कि एक साहब तशरीफ लाए और कहने लगे कि मेरे बेटे का अकीका है, बकरा पीढ़ी से 2 बकरे सिफारिश पर दिलवा दो। और जी, इस कौम की नुमाइंदगी करना तौबा तौबा। क्या करें मलक साहब, गले पड़ गई है ये नुमाइंदगी। अब तो भागने का रास्ता भी नहीं है। हाँ, वो क्या कह रहे थे आप काम न करने के बारे में? वो साहब, मैं अर्ज कर रहा था अच्छा, तो ये बात है। बस पहले से इतना जरूरी थी। ठीक ठीक। अच्छा, आप फोन पे बात करें और मुझे इजाजत दें। तुम्हें बैठो, चाय भाई। ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाँ रोना यार इकमत साहब, आज तुम तकल्लुफ से काम ले रहे हो। तुम्हारे इन खाने की चीजों से आज मुझे खौफ आ रहा है। क्यों? तुम्हारी ये आओ भगत, इतनी मेहमान नवाजी, जरूर कोई बात है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लो खाओ। हरगिज़ नहीं यार हिकमत साहब, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो गुलखान के पास नहीं जाना है, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। तो फिर बच्चों की जरा जिद क्यों करते हो? खूब खा पी कर जाएंगे मेंबर के पास। तो मेंबर का घर हवालात है, वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ बातें होंगी, मसाइल पर गुफ्तगू होगी, कुछ काम निकलवाएंगे उससे। क्या काम निकलवाओगे उससे? मैंने मलिक साहब से बात की है, वो कहता था कि मेंबर से शावली के लिए घी या सीमेंट की एजेंसी लेने के लिए कहेंगे। घी या सीमेंट की एजेंसी शावली के लिए? हाँ, इसमें बुराई क्या है? भाई घर में बैठा रोटियां तोड़ रहा है, रोजगार लग जाएगा तो पैसे आएंगे घर में। अच्छा, हाँ हाँ, ना वो पुल, तुम्हारी बहन सरवली की टांग, इन्हीं बातों से तो नुमाइंदा काबू में आएगा। अच्छा, तो पुल जाए जहन्नम में, भैंस को मारो गोली, सरवली की टांग, अब वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजी? बिल्कुल राजी। सरवली लाला, ये क्या हुआ है दाजी को? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ दादी को? जिंदगी में पहली बार तो उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। हाँ हाँ हाँ, तुम तो सारा दिन शेर बनाते रहो। माँ, शेर बनाए नहीं जाते, कहे जाते हैं। पहले अपना जुमला दुरुस्त करो। जरवली जरवली, सुनती हो अपने भाई की बातें? हाथ पांव तो इसके काम नहीं करते, इसकी जुबान चलती है। अगर बाबा को पता चले ना तुम्हारे इनकार का, तो पता है हम सब की खैर नहीं। हाँ, मैं खुद उनको बताऊंगी। हाँ, मेरी शहर भाई, मान जाओ, फायदे में रहोगे। अजीब आदमी है। खूब लालच दी तुमने उसे, एजेंसी की है। कंदल खान मान गए। एजेंसियों की सुनकर ऐसा फैसला कि बस फिसलता ही चला गया। इंतजार कर रहा होगा घर पर। तो चलो ठीक है। आज तो ऐसा बनाओ सिंगार कर रहे जैसे सेहरा बांधने वाले हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है दूसरी बार सेहरा बांधने की, एक बार काफी था, अभी तक पछता रहा हूँ, समझ गई? तो किससे मिन्नत की थी पहली बार सेहरा बांधने की? अरे नेकबख्त, हर बार लड़की हो, हर बार लड़की हो, तैयार रहती हो लड़ाई के लिए। मैं तो मजाक कर रहा ना, तो ये सुरमा काजल लगाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्यों गुस्सा आता है मेरे बनाओ श्रृंगार पर? है मुझे क्या जरूरत है गुस्सा करने की? देखो,
थोड़ी सी सुर्खी होंठों पे लगा लो और अच्छे नजर आओगे। हाँ या समाज तू भाई बस छोड़ो बहू ये ना वो बस कितना छोड़ो नेक वक्त हर वक्त लड़ाई बिल्कुल तैयार रहती हो लड़ाई के लिए छोड़ो मई। ये ले दादी। बहू वो लाठी के जरिए लाठी भी दाजी जल्दी करें, बाहर हुजरे में गंदल खान और मलक साहब आपके इंतजार कर रहे हैं। सबर करें बहू लाठी लाओ ना। दाजी अब लाठी की क्या जरूरत? मेरी लाठी का तुम पर क्या बोझ है वे? मुझ पर क्या बोझ हो सकते जी, इस दूसरे हाथ में भी लाठी पकड़ ले। हाँ बातें मत बनाओ। वो शावली किधर है? वो खेतों की तरफ गया। बस वो उल्लुओं को गिनने दिया होगा, उसे समझा देना। घी की एजेंसी तो मैं उसके लिए ले रहा हूँ, मगर ब्लैक में फरोख्त करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। समझ गए ना? समझा देना। ठीक है जी, ठीक है। लो और सुनो, इसे कहते हैं हवा में तीर चलाना। खैर तुमने तो कसम खा रखी है कि मेरी हर बात की मुखालफत करोगी। बेबी अब जाने भी दो ना, दादी को क्यों बार बार टोक रही हो? जाए ना, मैं क्या कहती हूँ। बस जाता हूँ मैं एक वक्त से। और हाँ बहू, वो बहुत दिन हो गए हैं तुमने मीठे चावल नहीं पकाए। और ये रात तुमने क्या खाया था? बीच में तुम जरूर बोलोगी। बेबी हमको अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। यारानो, मीठे चावल और खटे दही की कड़ी, समझ गई ना? समझ गई दादी, आए इंतजार हो रहा है हमारा जाते हैं, बात तो करने दो। बात मैं फोन भी कर दूंगा। जाए ये लो। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, खुदा आपके दर्जात बुलंद करे। लाइन उधर से आए। थैंक यू सर, थैंक यू। साहब जी क्या मुसीबत है? वो मेरे बेटे को जी पुलिस पकड़ कर ले गई। तो मैं क्या करूं? जरा जी थाने तक जहमत फरमाए। भाई उसने किया क्या है? वो जी असले में उसे पकड़ लिया। अच्छा, असले में पकड़ लिया? ओए उसे मैंने कहा था कि बगैर लाइसेंस के असला पिराओ। जी गलती हो गई, फिर ऐसा नहीं करे। अरे गलती हो गई भाई, कानून की बात है और कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। जाओ। और वोट जो दिया था मैंने तुम्हें, आइंदा वो वोट देने की जरूरत नहीं है। जाओ, भागो। नहीं करेंगे ऐसी गलती फिर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मलिक साहब, आइए। क्या कर रहे हो? आइए बैठे इधर आइए। आइए बैठे। ये मेरा बेटा है। अच्छा जरवली। अच्छा बैठो। या अल्लाह से खैर होगी। इस दस्तरखान के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है ना, बस हिकमत शाह बाबा क्या कह रहे हैं? नहीं जी, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ जनाब आजी, हम तो आपके गुलाम हैं, दिन रात के खिदमत गुजार। साहब ये वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा। कौन सी बात? हिकमत शाह बाबा ने तो हमारा साथ नहीं दिया था। यह तो अपनी पसंद होती है ना जनाब आली, हमने जिसका साथ दिया वो नहीं हुआ, तुम हो गए, अल्लाह की मर्जी। और अब आप मेरे पास आए हैं तो मैं तो आपके पास आता रहूंगा। अल्लाह ताला ने आपको मकाम दिया है, ये पगड़ी है तुम्हारे सर पर, अपने पराए में फर्क जायज नहीं है तुम्हारे लिए। कोई फर्क नहीं करता साहब, आराम से बात करो। मैं तो सच बात करूंगा, डंके की चोट पर बात करूंगा। तुम्हें क्यों बुरा लगा? तुम बात करो ना। मुझे ये बताओ गंदलू, तुम्हारे दामाद को घी की एजेंसी किसने दी है? ये तुम क्या कह रहे हो? बताओ मलिक साहब। मलिक साहब को छोड़ो, मेरे साथ बात करो। मलिक साहब कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी अपनी जुबान जो है ना वो भी इस मेंबर की जेब में पड़ी है, मुझे पता है। तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरा दिमाग खराब नहीं है, इस मेंबर ने पुल का ठेका तुम्हारे भाई को दिया था, नहीं दिया था? मलिक साहब, मेरी हर मेहरबानी का आपने अखबार में इश्तार दे रखा था। साहब
بات نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں کہا. میرے آنکھیں کھلی رہتی ہے, علاقے کے ہر معاملے سے میں باخبر رہتا ہوں, سمجھ گئے؟ میں خاموش نہیں رہ سکتا. چپ کرو تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ یہ حکمت شاہ بابا چاہتے کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے سیمنٹ کی ایجنسی, بس. تو تم نے کہا تھا کہ اس بات کو چھوڑے جی, اب معاملہ بگڑ رہا ہے. اچھا, اس کا منہ بند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. میرا منہ کوئی نہیں بند کر سکتا, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ گئے؟ بابا پوری بات تو سنیں. میں کسی کی بات سننا نہیں چاہتا. تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ حکمت شاہ, آخر تم چاہتے کیا ہو؟ دیکھو غندلو, میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ترقیاتی کاموں کے لیے سرکار نے جو رقم منظور کی ہے وہ موٹے موٹے انجینئر نہ کھائیں, بلکہ ایک ایک پائی صحیح اور درست جگہ پر لگائے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, سمجھ گئے غندلو؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے, آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا, انشاءاللہ وہی ہوگا. وہی ہوگا نا, ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک. ہاں تو یہ بات کرو نا یار لکھا, یہ ذرا پکڑو ضروری. کیا کریں تاجی آپ؟ اس خوشی میں ذرا کباڑ خانہ, کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں ہے یہاں. پاس ہوتا نہیں اور کتابیں جمع کر رکھی ہیں. برکت شاہ, وہ برکت شاہ جی ادھر آؤ. بیبی یہ کیا بازار گرم کر رکھا ہے تم نے؟ یہ بستہ سنبھالو اپنا. میرے بستے نے کیا قصور کیا ہے؟ کمرے کی صفائی کرنی ہے, ہٹاؤ اسے. تو میں پڑھوں گا کہاں؟ حجرے میں. وہاں تو ہر وقت ماموں کی محفلیں گرم رہتی ہیں, حجرے میں کچھ بھی کرو نا, ہٹاؤ اسے اس وقت یہاں سے. خود پڑھنے نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں فیل ہو گیا فیل ہو گیا. باتیں بنانا خوب آتی ہیں, ڈیرا جما رکھا ہے یہاں پڑھنے کے بہانے. ہاں ہاں سنبھالو اسے, یہ کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہ تو میری نہیں ہے. واہ 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 واہ, الو نامہ, واہ واہ واہ, میں نے الو دیکھے ہیں, کھاتے پیتے موٹے الو, اونچی شاخ پہ بیٹھے الو, ایک دوجے سے روٹھے الو, الو 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 الو. کہاں سے اٹھائی ہے تم نے ڈیری؟ ڈائری کا الو نامہ ہے, الو نامہ, آگے الو پیچھے الو, اوپر الو نیچے الو. ارے الو بات سنو, دیوان ہے میرا, میرے شعروں کا مجموعہ, دے دو مجھے. کیا مصیبت ہے؟ ان لوگوں نے کیا ادم مچا رکھا ہے. تو اور یہ دیکھو, یہاں بھی کاغذوں کا کچرا پڑا ہوا ہے. زیبو, زیبو بیٹی, ادھر آؤ. یہ دیکھو بیٹی, اس کاغذ میں کیا نقشہ بنا ہوا ہے؟ یہ کالی لکیریں. بیبی یہ تو جادو کا کاغذ ہے. جادو کا کاغذ؟ جی ہاں, یہ دیکھیں نا, یہ لکیریں جھاڑ پھونک کر کھینچی گئی ہیں. وہی خدایا, میں بھی کہوں کہ تمہارے داجی سیدھے منہ کسی سے کیوں بات ہی کرتے ہیں, ہر وقت شیر کی طرح غراتے رہتے ہیں. ہمارے گھر پہ کسی نے کچھ اثر کر دیا ہے اس جادو کی وجہ سے. بس میں جاتی ہوں, ابھی یہ کاغذ چولہے میں جلاتی ہوں. شاہناز, وہ میں نے 4 کلو گوشت بھیجا تھا یخنی بنانے کے لیے, تیار ہو گئی ہے. کیوں, کیا بات ہے؟ جلال تو شاہی کمال تو آئی بلا ٹال تو. ایک وقت یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, کون سی بلا, کیسی بلا, کیا بات ہے؟ زیبو بیٹی, کیا بات ہے؟ جلدی سے یہ کاغذ چولہے میں ڈالو. چولہے میں ڈالو. دادی وقت اس پر تو میں نے کھیتوں کا نقشہ بنایا ہے, اسے کیوں جلاتی ہو تم؟ نقشہ کھیتوں کا؟ میں نے تو کہا یہ کچھ تعویذ گڈھا ہے. آفرین شوپتاشا, ادھر آ جاؤ. ضروری جی داجی, اپنی ماں کے کارنامے دیکھو. یہ دیکھو, اسے جلا رہی ہے,
کل تجھے مجھے بھی بھوت سمجھ کر جلا دے گی، تیل چھڑک کر اسے تعویذ سمجھتی ہے عقل دانا۔ کیا ہے داجی مجھے بتاؤ؟ خسرہ نمبر بے یہ تو شاملات کی زمینوں کا نقشہ ہے، کل دورے میں پیش کرنا ہے انتقال کے لیے۔ بس زیادہ دانت مت دکھاؤ۔ جی وہ مرزا صاحب کب دورے پر تشریف لا رہے ہیں؟ کل 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 کل، زیادہ گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ تم ہر کسی کا گریبان پکڑ کے کیوں باتیں کرتے ہو؟ میری مرضی، اور تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ جی میری مرضی۔ ملک صاحب، یعنی کہ آسامی کیسی ہے؟ خوب موٹی تگڑی آم۔ واہ، یعنی کہ پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ مرزا صاحب، آپ کو لاج رکھنا ہوگی میری، سمجھے؟ یعنی کہ بے فکر رہو میرے یار، ہم تو یاروں کے یار ہیں۔ مانتا ہوں سرکار۔ کون ہے یہ؟ یہی تو موٹی سامی ہے، جو بھی تھی اب ہوگی، مگر یہ ہنستا کیوں ہے؟ مرزا صاحب، ککڑ کو یعنی کہ ککڑو پونکو؟ ہضم ہو چکا ہے ملک صاحب، اب اسے کیا یاد ہوگا؟ پیٹ میں تو وہ بانگ نہیں دیتا نا۔ بھی کام پڑ سکتا ہے۔ جی مرزا صاحب، وہ بڑے خان صاحب کب تشریف لائیں گے؟ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، یعنی کہ بڑے خان صاحب آئے آئے، نہ آئے نہ آئے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ کمال تو آئی بلا ٹال تو۔ اچھا، خیریت؟ کہاں کی خیریت، کیسی خیریت، بس اپنی ڈوبی ہوئی زمین کا چکر ہے۔ یعنی کہ یہ کون ہے؟ ٹیکسال نے کام شروع کر دیا۔ یعنی کہ ملک صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سچ بات ہے نا، زمینوں کے انتقال کا یہ معاملہ ٹیکسال سے کم تو نہیں ہے نا؟ اچھا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں، میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ اندر خانہ، اس سے فوراً روسد کر دو، دیکھو کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ کام کیا ہے تمہارا؟ وہ مرزا صاحب کب تشریف لائے گا؟ بھائی مرزا صاحب یہ سامنے بیٹھے ہیں، تمہیں دکھائی نہیں دے رہے؟ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ بغیر لائسنس کے اتنی بڑی بڑی مونچھیں صرف مرزا صاحب ہی پال سکتے ہیں۔ یعنی کہ آخر تمہیں میری مونچھوں سے کیا کام؟ میرا کیا کام ہو سکتا ہے تمہاری مونچھوں سے؟ بس ذرا چھوٹی کر دو۔ یعنی کہ آخر کیوں؟ خامخواہ چہرے پر پھیلا رکھی ہے، ورنہ ایک وقت تک کون سے آلو ٹماٹر لگتے ہیں ان جھاڑیوں میں۔ یعنی کہ ملک صاحب دیکھیے، یہ میری بےعزتی ہے۔ لو، صبح سے اتنی مخلوق کو پریشان کر رکھا ہے، یہ خیر ہے میں نے معمولی سی بات کی، اس سے یہ بےعزتی۔ کام کیا ہے تمہارا؟ وہ مرزا صاحب کب تشریف لائے گا؟ بھائی مرزا صاحب یہ سامنے بیٹھے ہیں، تمہیں دکھائی نہیں دے رہے؟ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ بغیر لائسنس کے اتنی بڑی بڑی مونچھیں صرف مرزا صاحب ہی پال سکتے ہیں۔ یعنی کہ آخر تمہیں میری مونچھوں سے کیا کام؟ میرا کیا کام ہو سکتا ہے تمہاری مونچھوں سے؟ بس ذرا چھوٹی کر دو۔ یعنی کہ آخر کیوں؟ خامخواہ چہرے پر پھیلا رکھی ہے، ورنہ ایک وقت تک کون سے آلو ٹماٹر لگتے ہیں ان جھاڑیوں میں۔ یعنی کہ ملک صاحب دیکھیے، یہ میری بےعزتی ہے۔ لو، صبح سے اتنی مخلوق کو پریشان کر رکھا ہے، یہ خیر ہے میں نے معمولی سی بات کی، اس سے یہ بےعزتی سمجھتا ہے۔ آفرین ہے تم پر۔ یعنی کہ اپنا کام بتاؤ۔ کام یہ ہے نا، بس کچھ زمین ہے، اسے میرے نام منتقل کرنا ہے۔ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا،
तुम कौन होते हो इनकार करने वाले? ये मेरी जाती जमीन है, कोई कमर्शियल प्लाट नहीं है या किसी रिहायशी स्कीम का मामला नहीं है जो बड़े लोग आपस में रेवड़ियों की तरह बांट लेते हैं, समझ गए? फर्द बदर है तुम्हारे पास? ये लो फर्द बदर। नक्शा गिरदावरी? नक्शा गिरदावरी भी है तुम्हारा क्या प्यारे? लो ये भी खानदानी तकसीम के मुसद्दक का कागजात है, कागजात भी है, ये लो मुसद्दक का कागजात। मलक साहब अब क्या होगा? मिर्जा साहब छुटकारा मुश्किल है। बड़े साहब नहीं आएंगे, दौरा मंसूख। शुक्र है खुदा। इस बात का शुक्र है तुमसे छुटकारा मिला। मिर्जा साहब खुदेरा सिकंदर अपनी गली मोहल्ले में भी मुझसे नहीं बच सकते। ये इंतकाल तुम्हें ही करना पड़ेगा, याद रखो। अगर तुमने नहीं किया ना तो मेरा नाम भी हिकमत शाह नहीं होगा, इसे समझाओ गंदलू। बड़ा जज्बाती आदमी है। जेबो, दादी आ गए? अभी तक तो नहीं आए, शायद आते ही हों। आ गए हैं, हुजरे में चादर ताने पड़े हैं। अच्छा ये बताओ इंतकाल का क्या बना? जैसे सारी दुनिया दाजी के गुलाम हो। फिर क्या कह दिया दादी ने? खामखा मिर्जा से उलझ पड़े। चलो, वो ट्रैक्टर भी गया और बैंक का कर्जा भी गया। अब भी काम बन सकता है। वो कैसे? तुम मिर्जा से मिलकर उसकी तबा तसली करा दो। अच्छा देखता हूँ दादी क्या कहता है। ठीक है। दौरा मंसूख हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे प्यारे दादी, बात तो तुमने बिगाड़ी है ना? मैंने बिगाड़ी है? मैंने कैसे बिगाड़ी है नेकबख्ता? तुम्हें मिर्जा की मूंछों पर तबसरा करने की क्या जरूरत थी? तो मैं उसकी मूंछों को मूंछे न कहता, झाड़ू कहता। खामखा की बातें बढ़ाने से मतलब बाबा। बस अच्छी नहीं लगी मुझे उसकी मूंछे। एक बात है दादी, अगर कहें तो कुछ सूखा सामान पहुंचा दो मिर्जा के घर। सूखा सामान? वो क्या होता है? दादी यही 2-4 मुर्गियां, 2-4 किलो देसी घी और थोड़ा सा मसालेदार गुल, बस। उठो, मैं कहता हूं उठो। क्या हुआ दादी, क्या हुआ? मैंने खैरात घर नहीं खोल रखा है। मिर्जा का नाम मुस्तहकीन की फहरिस्त में दर्ज है क्या? वही जाली फहरिस्त जिस पर करोड़ों रुपए इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन दादी एक बात है, अब मिर्जा हमारा किराएदार तो है नहीं, वो तो है अपने मर्जी का मालिक। मुफ्त में नहीं करेगा वो हमारा काम। हाँ, कैसे नहीं करेगा? तनख्वाह मुफ्त की लेता है वो क्या? दादी आजकल तनख्वाहों पर गुजारा कहाँ होता है? जब गुजारा नहीं होता तो सरकार तनख्वाह बढ़ा देना। हमारी गर्दनों पर छुरी क्यों चलाते हैं वो लोग? खुदा की कसम दादी, तुम्हें लुकमान हकीम भी नहीं समझा सकता। हाँ मर्द, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? मैं तो मिर्जा को ऐसा सबक पढ़ाऊंगा, ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। जिंदगी भर याद। ओए, तुम कहाँ चल पड़े? दादी तुम किसी की सुनते हो? सुनते हो तुम किसी की? मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे अकल मत सिखाओ। ये जरा। तो फिर रोकते क्यों हो? जाने दो मुझे। हल चलाने के लिए नहीं कहता, जरा पांव दबा दो, सुबह से दुख रहे हैं। मैं भी भाग दौड़ करता रहा हूँ तमाम दिन। हाँ, दफा जाओ। लाओ इधर करो पाँव बाबा। मेरे मुंह मत लगो। इधर करो ना, पाँव दबा। नहीं। मेरे प्यारे दादी खामखा नाराज होते हैं, मैं मजाक कर रहा था। ऐसा सिर्फ टांगे ही नहीं, कमर भी दबाओगे फिर। अच्छा दादी, अच्छा ये कमर बाबा, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बाजी,
असली मजा तो इंशाल्लाह अब आएगा। क्या खुशखबरी लाए हो? मालिये के बकाया जात का नोटिस है थाने के जरिए। मैंने एक एक पाई अदा की है मालिये की। ये नोटिस किसने भेजा है वे? 25,000 रुपए के वाजिबात बताए हैं मालिये के मद में, और लिखा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर जमा न कराए तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखता हूँ कौन मुझे गिरफ्तार करता है। सरकारी वाजिबात हड़प करने वालों में से मैं नहीं हूँ। मैंने टैक्स नहीं बचाया सरकार का। बड़े लोगों की तरह लाखों रुपए के बिजली के बिल गायब नहीं किए। मैंने गैस मुफ्त का नहीं जलाया अपने कारखानों में। मैं खुद जाऊंगा थाने। दादी, मैंने तो कुछ नहीं कहा है। तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? ठीक है, सारी अक्ल निकाल दूंगा उसकी। जनाब अली, दोनों मुर्जे माजर हैं। तू भी इधर खड़ा हो। ओए कुछ तो खुदा का खौफ करो जालिमो। इतना जुल्म क्यों करते हो? क्यों करते हो इतना जुल्म? मवेशी महंगे खरीदने पड़ते हैं साहब, हम क्या करें? सच है। बकवास बंद करो। यहाँ तो मेला लगा हुआ है। खैर से तुम्हें कैसे आना पड़ा बुजुर्गों? इन बेचारों का क्या कसूर है? क्यों वे इन साहिबों को क्यों नाराज करते हो? बेच दिया करो ना कुछ चर्बीदार किस्म का माल इनके लिए। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। क्यों बुरा लगा? बाहर बिठा दो इन तमाम लोगों को। मैं इनके साथ बाद में निपटूंगा। बाहर बिठा दो। ये क्या है? चलो। हाँ बुजुर्गों, अब बात करो, क्या बात है? जनाब आली, तुम्हारा सिपाही ये नोटिस लाया था। बुजुर्गों, ये काम हमारा नहीं है। तुम अपनी सफाई किसी मुतालिका दफ्तर में पेश करो और अपनी जान छुड़ाओ। तुम किस बीमारी का इलाज हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मिर्जा साहब से तो कोई नहीं पूछता कि वो अपना रिकॉर्ड दुरुस्त क्यों नहीं करता। दुरुस्त कर देगा, दुरुस्त कर देगा। तुम जरा उसे खुश कर दो, फिर परेशान नहीं करेगा। लो, उसे खुश कर दो। मैंने ठेका ले रखा है इन लोगों को खुश करने का। थाने वाले नाराज, मिर्जा साहब नाराज। जिस दफ्तर में जाओ मुर्दों को नहलाते नजर आते हैं सब। ये क्या है? बुजुर्गों, ये कानूनी मामलात है। तुम खामखा मेरे गले क्यों पड़ते हो? बस ठीक है, मैं मिर्जा साहब को खुश कर दूंगा, मगर तुम्हें भी एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? गवाही दोगे, गवाही। किस बात की गवाही? इस बात की गवाही कि मैंने मिर्जा साहब को खुश किया है। बुजुर्गों, ये बातें राजो न्याज की होती हैं। ऐसे काम लोग पर्दे में करते हैं। वो मलिक साहब नहीं पहुंचे? अभी तक तो नहीं आए जी। बात कर जाओ भाई, बताओ ने फौरन पहुंचे। पटवार खाने जाना है, मिर्जा साहब ने बुलाया। ठीक है जी। आइए मलिक साहब, आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अंदल खान, सुना है तुम्हारे यार ने लकीर पर सर रख दिया है। समझा नहीं। मिर्जा साहब ने 20,000 का एक नोटिस भेज दिया। दिमाग ठीक कर दिया उसने हिकमत शाह का। हाँ अब मजाक नहीं उड़ाएगा उसकी मूंछों का। यानी खामखा हर आदमी के गले पड़ जाता है। खैर, मिर्जा साहब ने भी ऐसा सबक दिया है कि याद रखेगा। अब भेजिए ना, चाय ना फोन। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं पीने भाई, वहां सब लोग हमारे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ फिर चले। आज सारी अब तुम जाओ। ये बुजुर्ग काफी देर से बैठे हैं इंतजार में। आइए आइए, तशरीफ लाइए जनाब। फरमाइए। और माना क्या है? नाम खुदा क्या मूंछे फाड़ रखी है।
आखिर आपके दरवाजे तक आना ही पड़ा। सुना नहीं तुमने, रिपोर्ट पटवारी मुफस्सिल है, हमसे जो सींग लड़ाता है हाथ धोने पड़ते हैं उसको अपने सींगों से। सच कहा तुमने, सच कहा, बिल्कुल सच कहा तुमने। आपकी ताकत का अंदाजा अब हुआ है। अगर बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं? दो तो पूछो। अगर सरकार ने मूंछों पर टैक्स लगा दिया तो फिर क्या? तुम्हारी तो सारी तनख्वाह टैक्स में चली जाएगी ना। अरे भाई, ये ब्लैक का माल है, ब्लैक पर हुकूमत टैक्स नहीं लेती। वाकई काले धन पर हुकूमत टैक्स ले ही नहीं सकती। टैक्स तो हलाल की कमाई पर लगाया जाता है ना। अच्छा, क्या क्या कहे लग रहे हैं? ओह, मिर्जा साहब की मूंछों पर हंसी आ रही है। फिर मूछे? अब नाराज नहीं होता, बात हो गई है ना। क्यों मिर्जा साहब? क्यों नहीं, बस जेब भरी रखो और मजाक उड़ाओ जितना जी चाहे। क्या समझते? अच्छा, वो मालिये का टैक्स तो अब खत्म हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मियाँ, तुम्हारी जमीन जो है वो बारानी है, बारानी जमीन पर मालिया नहीं लगता, समझ गए? क्या समझे? मलक साहब, देखा मिर्जा साहब के कमालात। ये चाहे तो उबली हुई दाल को तड़का दे सकते हैं। मिर्जा साहब, इनके इंतकाल वाला मसला भी हल कर। बस वो हल ही समझो, इंदराज तो हो चुका है। कल इंशाल्लाह ताला मैं बड़े साहब के पास जाकर दस्तखत भी करवा लूंगा। क्या समझे? समझ गए? समझ गया, समझ गया। ये लो अपनी अमानत। कितने? गिनो मत, गिनने से बरकत उड़ जाती है। बस जेब में